क्या इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है मुझे। मेकअप या फिर स्किन केयर जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। विद्यालय तो 17% और फुलफिल किया है 14 विद्यालय। हमारा समीक्षा यही है कि 62 विद्यालय में 24 विद्यालय रजिस्ट्रेशन किया है। ये ऑफिस इंफॉर्मेशन एक प्रति में होता है। अरे आपको व्हाट्सएप पे है, HM ग्रुप खोलिए ना। तो हम Hey everyone, good morning, welcome and welcome back to my channel चौरसिया क्रिएशन। आई एम स्वाति चौरसिया एंड फ़िलहाल जैसे कि आज है डेट 6/8/2025 एंड आज मुझे जाना है BRC ऑफिस फॉर PBL ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के तहत पहले भी एक बार ट्रेनिंग हो चुका है हम लोगों का एंड ये है सेकंड टाइम ट्रेनिंग। तो हम लोगों को मतलब स्कूल नहीं जाना है, हम लोगों को डायरेक्टली यहाँ से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के तहत BRC ऑफिस एकमा जाना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अभी तो फ़िलहाल 7:30 हो चुका है एंड अभी मैं 7:25 हाँ, और अभी मैं जा रही हूँ अपना कपड़ा आयरन करने। मेरे घर में 2 आयरन हैं, दोनों आयरन ख़राब हो चुका है। मैं रोज़ सोच रही हूँ कि अब बनवाऊँ बट अभी कोई चारा नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बगल वाले के घर में जाके, आरती के घर में जाके अपना कपड़ा पहले आयरन कर लूँ एंड उसके बाद से फिर थोड़ा देर स्टडी कर लूँगी। उसके बाद से फिर नहा धोवा के रेडी होके जाऊँगी क्योंकि स्कूल जाना नहीं, बट मुझे स्कूल जाना पड़ेगा क्योंकि अब आज लगाना है मार्क ऑन ड्यूटी। बट मेरा अभी तक टीचर आईडी आया नहीं हुआ है, इसलिए मुझे स्कूल में जाके ही पहले अटेंडेंस बनाना पड़ेगा। उसी रूट में पड़ता है, इसलिए मैं स्कूल में ही जाके अटेंडेंस बना लूँगी एंड बनाने के बाद से सीधा मैं चली जाऊँगी BRC ऑफिस। तो वहाँ क्या क्या होगा, क्या क्या बात पे मीटिंग होगा, सारा चीज़ मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून। हमको लगा था कि वो आराम हो गया इसलिए तो नहीं दिया है। तो मैं ड्रेस आयरन करके आ चुकी हूँ बगल वाले के घर से एंड फिलहाल मैं जा रही हूँ नहा के अच्छे से फ्रेशन अप होके तब आऊँगी एंड फ्रेशन अप होने के बाद से थोड़ा देर मुझे स्टडी करना है क्योंकि इसी मंथ मेरा एग्ज़ाम है। 29 से स्टार्ट एग्ज़ाम MSc नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से, फर्स्ट ईयर है मेरा एंड प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। एंड रात में मैं सोचती हूँ कि रात में थोड़ा देर तक ना प्रिपरेशन करूँ, बट इतना थका हुआ होता है ना इंसान की, इतना जल्दी नींद आ जाता है, तो वो भी रात में भी नहीं हो पा रहा है। मॉर्निंग में भी नींद नहीं खुल रहा है, मैं क्या करूँ। जब एग्ज़ाम होता है ना उस टाइम तो मॉर्निंग में मेरा उठना इम्पॉसिबल होता है। एंड अगर आपको भी जानना है कि कैसे मैंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से टीचिंग जॉब में रहते हुए अपना प्रिपरेशन एडमिशन करवाया, तो आप उसके लिए मुझे ना DM कर सकते हैं, मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगी या फिर मैंने एक ना वीडियो बनाया उसका मैं लिंक डाल दूंगी। बस आपको बोलना है कि हाँ कमेंट में आपको इसके बारे में जानना है। अभी मैं फटाफट अपना फेस का ये जो है ना मेरे चेहरे पे फेशियल हेयर, इसे मुझे निकालना है, जो कि मैं ये वीट स्ट्रिप से निकालने वाली हूँ। अगर आपके पास में कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन है तो ज़रूर बताइए क्योंकि ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। मैं पहले जो फेस रेज़र यूज़ करती थी, बट फेस रेज़र से क्या हुआ कि मेरा ये जो चेहरे पे वो बहुत ज़्यादा थिक हेयर आना स्टार्ट हो गया, इसलिए देन आई स्विच टू दिस। अभी देखती हूँ क्लियर करके। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पना। अरे भगवान वाह, बारिश जैसा मौसम है, बस इसको आपको ऐसे टेप 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 करना है। नाउ जस्ट पुल इट आउट। लुक एट दिस, कितना थिक हेयर निकला।
एंड बिकॉज ऑफ माई PCOS ये सिम्टम्स और ज़्यादा हो जाता है फेशियल हेयर। बस अब इससे ज़्यादा ये नहीं निकलने वाला है। नाउ जस्ट टेक दिस एंड अप्लाई हेयर। यस, लुक एट दिस। दिखाई दे रहा है कितना थिक हेयर ग्रो होता है मेरे चेहरे पे। वाई गुड, वाई। कितने लोगों का आराम से फेस रेजर यूज़ करो और शांति से रहो। मेरा फेस रेजर यूज़ करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, एक दिन में हेयर ग्रोथ आ जाता है। ऑल बिकॉज ऑफ माई PCOS सिम्टम्स। बस यहाँ का हेयर और ज़्यादा थिक आता है, उसे मुझे निकालना है। यही दिक्कत हो जाता है यार, यही दिक्कत। एक वीक में मैं 2 बार निकाल लेती हूँ। पहले तो जब मैं फेस रेजर यूज़ करती थी तो एक वीक में मुझे 4 बार निकालना पड़ता था। उसके बाद से भी यहाँ का चीज़ ब्लैक रहता था क्योंकि वो अंदर से नहीं निकलता था हेयर। ओहो, एक भी नहीं निकला। ऑयली क्या यहाँ का स्किन, पाउडर लगाना पड़ेगा। सो मैं ये प्रोसेस करके नहा धोवा के तब आपसे मिलती हूँ। मेकअप या फिर स्किन केयर जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ मैं सारा टैग कर दूँगी। आपको जो भी वहाँ से परचेज़ करना है आप परचेज़ कर सकते हैं। सो हेयर आई एम यूजिंग द लूज़ पाउडर फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक एंड ये बहुत ही अच्छा है। बस मैंने अपना एक ना ही सनस्क्रीन ना ही मैंने कुछ भी लगाया, बस मैंने एक अपना क्रीम लगाया। उसके बाद से मेरा इनसाइड कॉस्मेटिक का जो लूज़ पाउडर है वो, देन आई सेट माई आईब्रोज एंड देन दिस इज़ माई फेवरेट लिपस्टिक क्योंकि ये बहुत टाइम तक स्टे करते। दिस इज़ मेवलिन न्यूयॉर्क 24 आवर फिट ऐसा करके कुछ है इसका नाम। एंड इसका अगर आप एक बार अप्लाई करते हो तो आपका शाम तक लिपस्टिक बिल्कुल भी यहाँ से वहाँ नहीं होता, चाहे आप कुछ भी खाइए कुछ भी करिए। तो ये लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है क्योंकि, और मैं ज़्यादातर जब से भाभी ने मुझे ये लिपस्टिक गिफ्ट किया तब से मैं यही लिपस्टिक लगाती हूँ। इसके अलावा भी मेरे पास में जस्ट हर्ब का लिपस्टिक है, बहुत सारा लिपस्टिक है, बट मैं क्या करती हूँ कि ये लिपस्टिक लगाने के बाद से कोई और लिपस्टिक अगर मुझे लगाने मन होता है तो वो लिपस्टिक को मैं एक साथ में मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं हो गई थी रेडी एंड यहाँ जो मैंने ड्रेस पहना था ये था मेरा इंडो एरा का। तो ये हुआ था कि ये मैंने लिया था मिंत्रा से, इंडो एरा ब्रांड। तो ये वाइट कुर्ती बहुत ही अच्छा है, इसके अंदर में अस्तर है, जितना भी देखने में आपको ये मतलब थोड़ा सा ये लग रहा है कि ठीक है बट आपको पहनने में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। यहाँ मैं दिखा रही थी अस्तर एंड सेम इसी का देख के मैंने एक मीशो से ऑर्डर किया था क्योंकि मीशो में आपको सेम इसी का मिल जाएगा, वाइट वाला भी मिल जाएगा। एंड मैंने ऑर्डर किया था मीशो से एक येलो वाला। तो मुझे लगा था कि इंडो एरा में मुझे ये पड़ा था 1500 रुपीज़ में। एंड अगर आप यहाँ देखेंगे कि अगर ये ना मीशो में तो उसमें 800 समथिंग में था मीशो में। तो येलो कलर का मैंने ऑर्डर कर लिया। ऑर्डर करने का बस क्या हुआ था कि वो कपड़ा और ये कपड़ा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके अंदर में अस्तर भी नहीं दिया गया है, उससे गर्मी में आप बिल्कुल नहीं पहन सकते। इस बार मैंने एक बार भी वो ड्रेस को ना गर्मी में नहीं पहना है। तो यही था कि अगर आपको लेना होगा तो ये प्रोडक्ट भी, ये कुर्ती भी मैं टैग कर दूंगी। ये कुर्ती वैसे तो बहुत लोग के पास में बहुत चला, लेकिन फिर भी ये कुर्ती आप जितना बार पहनेंगे उतना एलिगेंट लुक देगा। मुझे बहुत पसंद है ये कुर्ती। बोतल, वाटर बोतल जो कि ग्लास का है एंड ये मैं लेके आई थी अरुणाचल प्रदेश से। ओह चश्मा लेना है। दिस इज़ माई ग्लास जो कि यही मैंने टाइटन स्टोर से लिया था। ग्लासेस से नाम निकलते हैं। और वो चाकू के मारने के लिए लाई हो क्या? हाँ, एप्पल काट के खिलाओगी? वाह, चलो दो, हो जाएगा। काट के खिलाना जरूरी नहीं है, मैं ऐसे खा लूंगी। हेलो, बोलो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा मार्क
ऑन ड्यूटी नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ माई टीचर आईडी एंड उस तो मुझे स्कूल जाके अपना अटेंडेंस बनाना था, क्योंकि उसी रास्ते में मेरा ये पड़ता है स्कूल। तो फटाफट मैं स्कूल गई तो अपना अटेंडेंस बनाया। अटेंडेंस बनाने के बाद से स्कूटी मैंने बाहर ही लगाई थी एंड अटेंडेंस बना के एंड एचएम को भी साथ में जाना था, तो एचएम मैडम को स्कूटी पे बैठा के और मैं और मेरी एचएम मैम हम लोग पहुँच गए। जो मीटिंग हो रहा था, मीटिंग या फिर ट्रेनिंग वैसा लिखा हुआ था उसमें, ट्रेनिंग था पीबीएल के तहत। तो वहाँ मैं जैसे ही गई और जैसे ही पहुँची तब तक मीटिंग स्टार्ट हो गया था। मैं अभी बैठी भी नहीं थी तब तक वैसे ही सर बोले कि आपके स्कूल का नाम गवर्नमेंट बेसिक स्कूल रसूलपुर है। तो मैंने बोला कि जी हाँ। तो बोला कि आपका नाम मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ टेक्निकल टीम में। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के तहत हम लोगों को 4 मतलब चूज़ करना था टीचर टेक्निकल टीम बनाने के लिए एंड वो चारों टीचर में 16 या फिर 15 स्कूल आपस में डिवाइड हो जाएगा एंड वो 15 स्कूल या फिर 16 स्कूल आपके तहत आएगा। वो उसमें आपको ये चेक करना है कि कौन सा स्कूल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कंप्लीट किया है या फिर नहीं किया है। अगर कंप्लीट नहीं हुआ होगा आपके अंडर के स्कूल, तो आपको उन लोगों को फ़ोन करके बोलना है कि मैम चाहे सर अपना प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कंप्लीट कर लीजिए। तो ये सारा चीज़ में मुझे और मेरे साथ में और तीन टीचर लोगों को डाल दिया गया है एंड उसके तहत हम एक दिन छपरा में ट्रेनिंग भी होगा एंड उसके बाद से यहाँ पे भी शायद एक दिन का ट्रेनिंग होगा, वैसे बता रहे थे सर। एंड यहाँ जो आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे इको क्लब, ये इको क्लब वाला जो लगाया गया वो मैं बहुत पहले गई थी एक बार। 26 तारीख को भी मैं गई थी बीआरसी ऑफिस, तो उस टाइम का ये इको क्लब वाला सर लोग नहीं मिटा रहे। जब मैं जा रही हूँ तो ये इको क्लब वाला ही लिखा हुआ मिल रहा है ब्लैक बोर्ड पे। एनीवे मुझे एक सब्सक्राइबर सर भी मिले जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ जान करके। ये जो वाइट शर्ट वाले हैं वो मेरे सब्सक्राइबर है। थैंक यू, आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं एंड मुझे पहचानते भी, जिसके रिगार्डिंग मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होता है अगर आप लोग बोलते हैं कि हाँ मैं आपका फॉलोअर्स हूँ या फिर मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। थैंक यू वेरी मच। एंड उसके बाद से क्या था, हम लोगों ने मीटिंग अटेंड किया। बस जो बता रहे थे सर वो सारा चीज़ हम लोग समझ गए। समीक्षा यही है कि 62 विद्यालय में 24 विद्यालय रजिस्ट्रेशन किया है, 24 विद्यालय शुरू कर दिया है और 14 विद्यालय पूर्ण कर दिया है, यानी मात्र 16% हम लोगों का काम हुआ है। जबकि क्या इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है मुझे बिल्कुल समझ में। हे भगवान, ये ऑफिस इंफॉर्मेशन एक प्रति में होता है। अरे आपको व्हाट्सएप पे है एचएम ग्रुप खोलिए ना, हम सब खत्म कर लेते हैं। उसके बाद से मैं ये करती हूँ ना कि मैं बहुत सारा चीज़ को इग्नोर कर देती हूँ, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है। जैसे कि एक दिन पहले ही हम लोगों का ग्रुप में आ चुका था कि एम्प्लॉय स्टेटस ऐसा है, वो एम्प्लॉय स्टेटस को आपको फिल करके एंड एक ऑफिस वाला है उसको फिल करके आपको बीआरसी ऑफिस में जमा करना है। बट मैंने देखा था मैसेज, बट मैंने ध्यान नहीं दिया उस मैसेज पे एंड मैं जमा करके नहीं लेके गई। फिर क्या था कि वहाँ पे सर बोल रहे थे कि आप लोगों को आज जैसे भी जमा कर देना है। तो फिर रास्ते में पहले तो गई बैंक मैम के साथ में, क्योंकि लंच टाइम हुआ था एंड मैम को कुछ इम्पोर्टेंट काम था। बैंक से निकलने के बाद से फिर स्कूल जाते वक्त रास्ते में मैं रुक के मैं गई थी साइबर कैफ़े में मैंने अपना फ़ोटो निकलवाया, ये जो प्रिंट आउट निकलवाया एंड उसके बाद से फॉर्म मैंने आराम से बैठ कर फिलअप करके 3 बजे से पहले भिजवा देना था एम्प्लॉय स्टेटस है, क्योंकि ये इलेक्शन के रिगार्डिंग आई थिंक मांग रहे हैं। मुझे उतना खास नहीं पता, बट हाँ एम्प्लॉय स्टेटस सारे लोग जमा कर रहे थे, जिनका नया ज्वाइनिंग है तो हम लोग को भी जमा करना था। तो वही फॉर्म में यहाँ पे फिलअप कर रही थी। इलेक्शन के रिगार्डिंग भी कुछ यहाँ पे पूछा गया था अकाउंट नंबर, उसके बाद से कौन सा
आपका लोकसभा का बूथ नंबर ऐसा कुछ यहाँ पे मांगा गया था, वो सारा मैं फिलअप कर रही थी। फिलअप करने के बाद से फिर मैडम से भिजवाया गया, एक मैडम से। फिर आई तो मैंने लंच किया, एंड आज मैं लंच लेके नहीं गई थी, तो ये HM मैडम मुझे अपना टिफ़िन शेयर की थी। एंड आज मैं खाई थी दाल वाला पूड़ी एंड प्लस में सब्जी। उसके बाद से क्या था, जैसे मैं क्लास लेने के लिए सोची तब तक मुझे ये पता चला कि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट भाग चुके हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे यहाँ पे मतलब ये प्रॉब्लम चल रहा है कि बाउंड्री होते हुए भी खिड़की वहाँ का टूटा हुआ है, एंड स्टूडेंट्स लंच टाइम में ही आधे से ज़्यादा भाग जाते हैं। इतना मुझे प्रॉब्लम होता है कि कुछ भी चीज़ अगर मुझे न पढ़ाना भी होता है तो मुझे सोचना पड़ता है कि वो स्टूडेंट लोगों का लॉस हो जाएगा। इतना मैं समझाती हूँ बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बहुत लोग मतलब ठीक हो जा रहे हैं, बट फिर भी कोई कोई स्टूडेंट जो ऐसे कि भाग जाते हैं। जैसे मैं निकली थी BRC ऑफिस, उन लोगों को ये लगा कि मैं अब स्कूल नहीं आने वाली हूँ, तो सारे स्टूडेंट्स भाग गए, बहुत सारे स्टूडेंट भाग चुके थे। फिर आते टाइम रास्ते में एक नया खुला है ना पिज़्ज़ा हट दरौंदा में, तो वहाँ मैंने खाया था पनीर पिज़्ज़ा, जो कि पहली बार मैंने एक पिज़्ज़ा पूरा कंप्लीट खाया। वरना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे पिज़्ज़ा, बट खाती हूँ ना मैं तो 2 पीस से मुझे ज़्यादा मैं नहीं खा पाती हूँ। बट आज मैं 6 पीस पिज़्ज़ा खाई थी, 6 पीस। एंड इसका जो बेस था वो बहुत ही ज़्यादा थिन था, अच्छा था पिज़्ज़ा, बट अकॉर्डिंग टू द प्राइस मुझे उतना खास नहीं लगा, ठीक था, बस इतना मैं बोल सकती हूँ। उसके बाद से क्या था कि फटाफट मैं वहाँ से निकल गई घर के लिए। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।